जय हिंद। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जेएमआई और जेएनवी इन दोनों स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सैंपल पेपर हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे तीनों पेपर का जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इन तीनों पेपर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लगभग एक जैसे ही पूछे जाते हैं, राइट। तो इसके पहले हम लोगों ने आर्टिकल देखा था, आर्टिकल के बाद से प्रेपोजिशन। आज हम लोग नाउन देखते हैं कि नाउन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। हमारे पास ये बुक है, पुरानी बुक है, 2021 की बुक है ये, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने हमने पेपर को लिया है और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ना समझ में आए तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी मैं बिल्कुल उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो ये क्लास 9th के लिए है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, जो भी एस्पिरेंट हैं क्लास 9th का इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक एनालिसिस दिया गया है कि मैथमेटिक्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, किस चैप्टर से और कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। उसी तरीके से हम लोग इंग्लिश का देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए इतने सारे टॉपिक हैं, अप्रॉक्स आप देख लीजिए टॉपिक है 21 और अलग अलग क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक से कभी कोई टॉपिक स्किप करेगा और किसी क्वेश्चन बढ़ा देगा कोई टॉपिक में। तो आप देखें आर्टिकल से जो क्वेश्चन पूछा गया 2008 में कुछ नहीं पूछा गया, 2019 में कुछ नहीं पूछा गया, 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह से नाउन, नंबर एंड जेंडर से 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबके एनालिसिस करिए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो वर्ब से पूछे गए हैं। देखिए वर्ब से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और एडजेक्टिव से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। तो कमोबेश 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सब सारे टॉपिक से, राइट। तो नाउन हम लोग पढ़ेंगे। नाउन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, जब नाउन के फंक्शन को हम नहीं समझते। कि नाउन तो जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इससे काम थोड़ी चलेगा। नाउन को कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, कैसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, किस तरीके से सिंगल जो सिलेबल होते हैं उन वर्ड का प्लूरल कैसे बनता है, कंपाउंड नाउन जो होते हैं उनका प्लूरल कैसे बनता है, जेंडर को कैसे हम पहचानते हैं, राइट। जेंडर स्पेसिफिक जब चीजें होती हैं तो सेंटेंस में किस तरीके से यूज होती हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है डैश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें आप कौन सा फिल करेंगे जिससे कि सेंटेंस की मीनिंग एक सही निकले। तो जाहिर सी बात है कोई सब्जेक्ट ही, कोई फेवरेट, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिजिक की बात कर रहा है तो ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। ये कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता, यही सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। आसान सा है, बहुत आसान है। आगे भी देखते हैं, ठीक है। दिक्कत जो देखिए, जो हम लोग बात करी, दिक्कत जहां पे आएगी वो आएगी कि नाउन जो होते हैं ना वो कभी कभी ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, उनको प्लूरल आप बना ही नहीं सकते। और इन सब का डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होंगे कि वो दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन यूज होते हैं वो प्लूरल में, ठीक है। और सेम एज इसी का अपोजिट होता है, को दिखने में प्लूरल लगेगा लेकिन यूज होता है वो सिंगुलर में। इन सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और इनके साथ कैसे वर्ब यूज होते हैं, इन सब चीजों पर भी हम बात करेंगे। इनके अलावा मैंने बताया कि कंपाउंड नाउन जो होते हैं ना, कंपाउंड नाउन, उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, राइट। जब 1, 2 या 2 से अधिक सिलेबल मिलके एक वर्ड बनाते हैं तो उनको प्लूरल बनाते समय कहाँ पे हम एस या एस ऐड करते हैं, इन सारे प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, राइट। इसमें भी देखिए ये फिजिक्स था, तो आप फिजिक्स देख के आप ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि लास्ट में एस आया हुआ है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, नहीं, ये दिखने में प्लूरल है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, भले ही मूवीज के नाम हो गए, किसी के नाम हो गए, पर्सन का नाम हो गया, अगर लास्ट में एस आता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो प्लूरल हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश। अब सफरिंग कर रहा है, वो किसे सफर कर रहा है, मम्स एक डिजीज होता है, ठीक है, तो उससे वो सफर कर रहा है। तो ये मम्स ही होगा, मम्प नहीं होगा या मम्स नहीं होता है। तो आपको सही नाम जानना है, मम्स। मम्स एक डिजीज होता है, ठीक है।
गले में सूजन वगैरह हो जाती है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए डैश जनरली वेरी लेजी। अब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पीपल, पीपल्स। अब पर्सन जो होता है ना वो सिंगुलर होता है और पर्सन का जो प्लूरल होता है वो होता है पीपल। जो पीपल ऑलरेडी प्लूरल है तो ये पीपल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। और जब यहाँ पे पीपल जो है प्लूरल है तो ऑय यूज नहीं होगा। किसी स्पेसिफिक पीपल की हम बात नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? पीपल आर जनरली लेजी। यहाँ पे वर्ब यूज नहीं किया हुआ है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। हम लोग लगातार बुक में देख रहे हैं कहीं ना कहीं गलतियां छप रही हैं, पब्लिशर्स थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, टाइपिंग एरर हो सकता है, प्रूफ रीडिंग सही से नहीं होगी इस तरीके, इसलिए भी गलती हो सकती है। तो कई सारे माने तो यहाँ पे हम लोग सही कर ले रहे हैं। चलिए आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। तो पीपल आर जनरली वेरी लेजी डैश। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डैश आर सोल्ड चीपर देन गोट्स। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो किसको आप फिल करेंगे? शीप्स आर सोल्ड चीपर देन गोट्स, या शीप, द शीप, या अ शीप। अब ये जो वर्ड यूज होता है ना, शीप ही वर्ड यूज होता है। अभी मैंने बताया ना इतने तरीके के नाउन होते हैं, तो ये जो नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरीके से यही यूज होता है। शीप ही यूज होता है। शीप इज, शीप आर, ठीक है ना। तो वर्ब डिसाइड करता है कि ये शीप सिंगुलर है कि प्लूरल। शीप इज, अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, या शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। यहाँ पे शीप यूज करिए, शीप्स यूज मत करिए, ये वाला। शीप आर ग्रेजिंग, शीप आर सोल्ड चीपर देन गोट्स। गोट का प्लूरल होगा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में ऐसे ही यूज होता है। तो यही चीज हमें नाउन में सीखना है। नाउन में सिर्फ उसकी डेफिनेशन नहीं सीखनी कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये एक तो डेफिनेशन बस आपने याद करी, इसका एप्लीकेशन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे अप्लाइड हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज गुड। व्हाट इज गुड? न्यूज इज गुड। न्यूज का प्लूरल न्यूज़ेस नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शंस तो ये वैसे कट हो गए, ये ठीक है ना। यही ऑप्शन हो सकता है, न्यूज़ेस यहाँ पे नहीं होगा, तो न्यूज का प्लूरल नहीं होता, तो यही ऑप्शन सही होगा। न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक। नेक्स्ट, माई मदर मेंडेड माई डैश व्हाट। अब क्या मेंड किया? ब्रीच एंड ब्रीचेस। अच्छा ये दोनों नाउन है, लेकिन यहां पे जो ये होगा ये ब्रीचेस, ठीक है ना। ब्रीचेस, नॉट दिस वन, ये ब्रीचेस नहीं। माई मदर मेंडेड माई ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या होता है? जो आप घुटनों के नीचे पहनते हैं, एग्जैक्टली ये शॉर्ट्स पैंट्स की तरह होते हैं, शॉर्ट्स की तरह, ठीक है, ये पैंट्स की तरह ही होते हैं। तो माई मदर मेंडेड माई। अब यहाँ पे ये ब्रीच का मतलब क्या है? BREECH। ये ब्रीच जो होते हैं ना, बंदूक के आगे वाला जो पोर्शन होता है उसकी बात हो रही है, राइट। तो दोनों की मीनिंग अलग अलग था। ब्रीचेस लिखेंगे तो ये शॉर्ट्स या पैंट्स की बात होगी, ब्रीच लिखेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो मदर ने क्या मेंड किया होगा? घर में मदर क्या करती है? बंदूकें मेंड करती है? नहीं, तो ये सही सेंस में ये यूज होगा। दे वेंट ऑन डैश अ वीक्स हॉलीडे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अ वीक्स हॉलीडे, अ वीक हॉलीडे, या अ वीक्स हॉलीडे, हॉलीडे ऑफ अ वीक, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज करोगे अ वीक हॉलीडे। वीक के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अ वीक हॉलीडे। यहाँ पे जनरली पोसेशन जो दिखाता है ना, वो पर्सन के लिए पोसेशन यूज होता है, या अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है जो उस तरीके का एनिमेट वाली बिहेवियर है, उनका एनिमेट की तरह हम यूज कर रहे हैं, तब भी उनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं पोसेशन के लिए। तो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे दे वेंट ऑन अ वीक हॉलीडे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश वॉज यूनैनिमस। अब इनके साथ क्या यूज करोगे? जूरी यूज करेंगे। तो जूरी का प्लूरल यहाँ पे जूरीज। जूरी जो होता है ना वो कलेक्टिव नाउन होता है, तो जूरी का ये प्लूरल ऐसे आप नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा द जूरी वॉज यूनैनिमस, ये गलत हो जाएगा, ये सारे गलत। द जूरी वॉज यूनैनिमस, ठीक। ग्रुप ऑफ जजेस के लिए यूज करते हैं।
माई डैश हैव कम, अब यहां पे देखिए ये कंपाउंड नाउन है, देखिए 1 2 3, ठीक है ना, कंपाउंड नाउन है। तो यहाँ पे माई डैश हैव कम, अब यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पे जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। अब यहाँ पे नाउन प्लूरल कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस यूज किया हुआ है, ये आपका ब्रदर। तो जब भी इस तरीके से ये नाउन आ जाए ना, तो आप मेन वर्ड के साथ जो हेड वर्ड है उनमें ऐसे एस यूज करके प्लूरल बनाइए, ब्रदर्स इन लॉ। अगर आप यहाँ पे ब्रदर इन लॉज ऐसे प्लूरल बनाएंगे, ब्रदर इन, और फिर आप यूज करेंगे यहाँ पे एस, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर ही फर्स्ट सिलेबल में ही आपको एस जोड़कर प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रदर ना रहता, सिर्फ इन लॉज होता, ठीक है ना, माई इन लॉज आर कमिंग, तब आप यहां पे यूज कर सकते, माई इन लॉज आर कमिंग। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज सन इज ए स्टूडेंट ऑफ सेंट मैरीज स्कूल, सेंट मैरीज चर्च, सेंट मैरीज। यहां पे सेंट मैरी जो है वो मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनकी बात हो रही है। तो स्टूडेंट ऑफ सेंट मैरी, स्टूडेंट होगा सेंट मैरी स्कूल की बात हो रही होगी। तो अगर यहां पे सेंट मैरी स्कूल होता तब सही हो जाता, सेंट मैरीज स्कूल ऐसे लिखना सही नहीं है। या तो आप सेंट मैरीज लिखिए जो रिप्रेजेंट करेगा सेंट मैरी स्कूल को, ठीक है, या आप सेंट मैरी स्कूल लिखिए। तो ऐसे हम लिखते हैं सेंट मैरी, सेंट मैरीज, राइट। यहां पे सेंट मैरी किसी का पर्सनल नाम हो गया या किसी प्लेस का नाम हो जाएगा जो उनके नाम पे रखा जाता हो। तो यहाँ पे हिज सन इज अ स्टूडेंट ऑफ सेंट मैरीज। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन प्रेयर ग्राउंड। अब यहां पे बताओ, डैश पीपल अटेंडेड, 2 lakhs, 2 lakh, 2 lakhs एंड नन ऑफ दीज। अब जब यहां पे यूज करेंगे ना, तो अगर देखो यहां पे तो पहले ऑफ हटा ही दें, यहां पे 2 लाख ऑफ पीपल कैसे यूज करोगे, ठीक है, 2 लाख पीपल यूज करिए। 2 लाख जो होगा ये डिटर्मिनर हो जाएगा, और आपको पता है डिटर्मिनर जो यूज होते हैं ना वो प्लूरल में यूज नहीं होते। अगर सिर्फ मुझे लिखना रहता 2 लाख, 2 lakhs, ठीक है ना, 1 lakh, 1 LAC भी लिखते हैं, LACK भी लिखते हैं, और अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो यहाँ पे हो जाता 2 lakhs, राइट। लेकिन हम यहाँ पे इस पीपल को हम डिटरमिन कर रहे हैं कि कितनी संख्या है उनकी, तो 2 लाख, राइट। तो जब डिटर्मिनर के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पे इनको प्लूरल के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा, आपको लिखना, आपको यही लिखना पड़ेगा 2 लाख पीपल। अगर इसको इंडेफिनिट अगर हम नंबर बता दें तो हम लिखते लैक्स ऑफ पीपल। 2 lakhs ऑफ पीपल कभी लिखना ही नहीं होगा, लैक्स ऑफ पीपल, जहां पे नंबर हमें डेफिनेट है ही नहीं कितने लोग अटेंड किए उस मीटिंग को, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे नंबर डेफिनेट दिया हुआ है, तो डेफिनेट नंबर को लिखिए, 2 lakh people attended the meeting held in prayer ground. I hope it's clear to you. Next, I like the dash of Brian and Shelley. अब Brian and Shelley ये क्या है, पोएट है, तो इनकी पोएट्री आप पसंद करेंगे। पोएट्री क्या होती है, कलेक्शन ऑफ जो पोम्स होते हैं ना उनको पोएट्री बोलते हैं। तो इनकी पोएट्री आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आई लाइक द पोएट्री ऑफ ब्रायन एंड शेली। इस क्वेश्चन को देखें, द डैश इज that the scheme will ensure that millions of farmers will be lifted out party। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर व्यू, प्राइम अलग किया हुआ है, मिनिस्टर अलग किया हुआ है, या व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर आप यूज करेंगे, या प्राइम मिनिस्टर्स व्यू यूज करेंगे, या नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे दिक्कत, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिखे या प्राइम मिनिस्टर्स व्यू लिखे, अब दोनों में सेंस में फर्क आ जाएगा। अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, the dash is that the scheme will ensure that millions of farmers will lifted out party। ये किसके व्यू है, एग्जैक्टली ये प्राइम मिनिस्टर के व्यू है। अगर एग्जैक्टली वो प्राइम मिनिस्टर के व्यू है तो आप लिखिए प्राइम मिनिस्टर्स व्यू। लेकिन अगर वो उनके व्यू नहीं है, वो उनके ऑफिस, जैसे पीएमओ होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अगर उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का व्यू है तो आपको लिखना पड़ेगा व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये देखने पे लग रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर, जनरली प्राइम मिनिस्टर अपना व्यू देते हैं। तो यहाँ पे अगर सही सेंस में आप इस तरीके लेंगे, द प्राइम मिनिस्टर्स व्यू इज दैट
द स्कीम विल इंश्योर दैट मिलियंस ऑफ फार्मर्स विल बी लिफ्टेड आउट पॉवर्टी, कि मिलियंस ऑफ पीपल जो होंगे वो पॉवर्टी से ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। माई फादर गेव मी डैश ऑन माई बर्थडे, क्या दिया होगा? अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर या बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर, कुछ वर्ड ऐसे नाउन होते हैं ना जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, जैसे पैंट्स, ठीक है ना, ट्राउजर्स, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, ठीक है ना, टोंग्स, ये जितने भी हैं सारे के सारे प्लूरल में यूज होते हैं। तो यहाँ पे बाइनोक्यूलर्स यूज करो, एक पेयर का मतलब दो हो जाएंगे, तो अब पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर यूज करेंगे, ये गलत हो जाएगा, बाइनोक्यूलर ये वर्ड होता नहीं है, तो बाइनोक्यूलर्स ही सही हो जाएगा ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखें, आई नो नथिंग अबाउट हिज डैश डू यू। आई नो नथिंग अबाउट हिज डैश डू यू। अब यहां पे आई नो नथिंग अबाउट व्हाट, हिज वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है वो रहता क्या है एग्जैक्टली। आई कैन नॉट टेल यू माई वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है आई कैन नॉट टेल यू माई लोकेशन, जहां मैं रहता हूं वो मैं नहीं बता सकता, तो ये एग्जैक्टली वर्ड है। ये वेयर और अबाउट ये वर्ड नहीं है, वेयर यहाँ पे नाउन होगा, ये वेयर अबाउट्स। इस क्वेश्चन को देखिए, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट डैश इन आवर स्कूल। वन ऑफ जब हम यूज करते हैं ना तो एग्जैक्टली हम सिलेक्शन को दिखाते हैं, और सिलेक्शन हमेशा ज्यादा लोगों में से एक का सिलेक्शन करते हैं। एक ही होगा तो एक का तो ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है ही है, वो अकेला है। लेकिन जब वन ऑफ का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी नाउन यूज करें प्लूरल में यूज करें तो यूज होगा क्या, टीचर्स। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन आवर स्कूल। इसका मतलब देयर आर मेनी टीचर्स इन आवर स्कूल बट मिस्टर शर्मा इज द बेस्ट। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट और भी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। देयर इज नो डैश इन द कंपार्टमेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे लड़का सोचता है कि यहाँ पे प्लेस लिखे कि स्पेस लिखे कि रूम लिखे। जब भी कंपार्टमेंट की बात होगी ना तो फिजिकल रूम की बात होगी, यहाँ पे जो स्पेस को कवर करता हो, ठीक है ना, फिजिकल स्पेस को। और यहाँ पे जो स्पेस और प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं ना तो ये वर्चुअल स्पेस की बात कर रहा है। तो कंपार्टमेंट में हम फिजिकल रूम की बातें करेंगे, स्पेस की बातें करेंगे, ठीक है ना, वर्चुअल की हम बातें नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो भी यूज करेंगे एक अच्छा फ्रेज होता है, देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, यानी कि कंपार्टमेंट पूरी तरह से बुक है, कोई रूम नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है, फिजिकल स्पेस की बात हो रही है। ठीक, आई लाइक दिस प्लेस, द पर्टिकुलर प्लेस की जब हम बात करते हैं, ठीक, तो प्लेस और स्पेस मत लिखिए, यहाँ पे रूम की बात करें। आई हैव डैश वर्क्स टू डू। देखिए वर्क्स तो एग्जैक्टली ये नाउन है, तो यहाँ पे वर्क करिए, प्लूरल इसका नहीं होता। आई हैव, जब ये वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो मेनी यूज होगा नहीं, अ मेनी यूज होगा नहीं, मेनी यूज होगा नहीं, मच और अ लॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं। मच जो यूज होता है ये डिटर्मिनेंट अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और अ लॉट ऑफ जो यूज करते हैं ना वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। नाउन के साथ डिटर्मिनर्स को पढ़ना ना भूलें, ठीक है ना, इनको कैसे यूज करेंगे नाउन के साथ ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू या आई हैव मच वर्क टू डू, बोथ द वे करेक्ट। इस क्वेश्चन पे मृत्युंजय प्रीफर्स एक्स्ट्रा डैश इन हिज टी। तो एक्स्ट्रा क्या, शुगर, तो शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, ये पता होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन है तो शुगर्स नहीं होगा, मेनी शुगर नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो यहाँ पे शुगर सही हो जाएगा। ठीक, तो पढ़ना क्या है आपको नाउन में, काउंटेबल कौन सा नाउन है पहचानना है, अनकाउंटेबल कौन सा नाउन है पहचानना है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको पहचानना है कि ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, ऐसा नाउन जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, ऐसे नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरीके से यूज हो सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ यूज होने वाले डिटर्मिनर्स। ये क्वेश्चन देखिए, टू डैश हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप एट। टू, अब क्या है, टू सम्मन तो यूज नहीं होगा एग्जैक्टली ये जो वर्ड होता है ना सम्मन, SUMMON, सम्मन, ये वर्ब है। ठीक है, यहां पे हमें यूज करना है नाउन को, तो नाउन जो होता है वो होता है सम्मन्स, और इस सम्मन्स का जो प्लूरल होता है वो होता है सम्मन्सेस। सम्मन्सेस, तो यहाँ पे यूज होगा सम्मन्सेस। कहाँ पे है, ये देखिए ये वाला, ये सम्मन, ये वर्ब है, ये यूज होगा नहीं। सम्मन्स सिर्फ अगर सिंगुलर रहता तब यूज होता, तो ये यूज होगा नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इंजॉय करिए इन सारे क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए। क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट आपका बड़ा क्लियर हो जाता है। 21 बॉय, मैन, फादर, फायरमैन आर फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन, बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। तो यहाँ पे जेंडर आपको बताना है। तो बॉय तो मैस्कुलिन जेंडर है ना, मैन भी मैस्कुलिन, फादर भी, फायरमैन भी, मैस्कुलिन टाइटल लगाइए। एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिन टाइटल्स, फेमिनिन क्या है, मदर है, डॉटर है। सन तो मैस्कुलिन हो गया ना, तो ये होगा नहीं। कुक, पुलिसमैन, ये क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर होगा, कुक, पुलिसमैन, तो ये होगा नहीं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। व्हाट इज फेमिनिन ऑफ बैचलर, बैचलर का फेमिनिन क्या होगा, बैचलर जो शादी नहीं करते, ठीक है ना, ऐसे लड़कों के लिए बात होती है जो अकेले रहना पसंद करते हैं। उसी तरह से लड़कियों में जो अकेले रहना पसंद करती हैं उनके लिए स्पिंस्टर यूज करते हैं, ठीक है, याद करिएगा इसको। व्हाट इज फेमिनिन ऑफ अर्ल, अर्ल का जो फेमिनिन होता है वो होता है काउंटेस, ठीक है ना। ये नोबल पोस्ट होती है, ब्रिटिशर्स देते हैं। बैरोन्स जो होता है ना, इससे नीचे होता है, ये टॉप पोस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अर्ल, ये अर्ल जो है ना, ये मैस्कुलिन जेंडर है। उसी तरह से फेमिनिन जेंडर में काउंटेस जो होती है ना, ये टॉप रैंक होती है, टाइटल होती है, रैंक दिया जाता है काउंटेस। उसके नीचे बैरोनेस की होती है, तो यहाँ पे काउंटेस हो जाएगा, ठीक है। वेट्रेस आप जानते ही हैं, सिम्स्ट्रेस भी जानते हैं जो सिलती है कपड़ा। तो फेमिनिन जेंडर तो सारे हैं, लेकिन सही है काउंटेस। व्हाट इज फेमिनिन ऑफ ड्यूक, ड्यूक का डचेस, ये यूज करिएगा। और सारे वर्ड्स को देखिएगा। नेक्स्ट 26 व्हाट इज फेमिनिन ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड का क्या होगा, लेडी, एक्ट्रेस होगा नहीं, क्वीन होगा नहीं, लेडी होगा। एप्लीकेंट क्या है, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर। एप्लीकेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जब दोनों हो सकता है तो ये कॉमन जेंडर हो सकता है, कॉमन जेंडर ही होगा एप्लीकेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज द न्यूटर जेंडर, अब नर्स जो है ये फेमिनिन जेंडर है, डॉक्टर जो है ये कॉमन है, ठीक है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लैब असिस्टेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल जेंडर यही होगा। सिरिंज, सिरिंज जो होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर होगा, ठीक है, ये ना तो मेल होगा ना तो फीमेल। विच जेंडर डू साइंटिस्ट बिलोंग, विच जेंडर डू साइंटिस्ट बिलोंग, साइंटिस्ट तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं ना, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं व्हाट, कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मत यूज करिएगा, न्यूट्रल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जनरली हम यूज करते हैं न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द न्यूट्रल जेंडर, डज नॉट बिलोंग टू द न्यूट्रल जेंडर, कौन सा यूज होगा बताएं आप। कर्टेन, लेटर, सेलर, वॉलनट, ये सारे ये सारे न्यूट्रल जेंडर है। लेटर, वॉलनट, ये सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द न्यूट्रल जेंडर, ये सेलर जो है ना ये बिलोंग नहीं करता न्यूट्रल जेंडर से, ठीक है। व्हाट इज द जेंडर ऑफ द नाउन प्रॉफिट, प्रॉफिट तो मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है, प्रॉफिट मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल ऑफ लाउस, क्या यूज करेंगे, लाइस, ठीक है, पूरा का पूरा वॉवल साउंड ही चेंज हो जाता है। जैसे टूथ का टीथ होता है, सेम यहां पे लाउस का लाइस, माउस का माइस। क्वेश्चन नंबर 33 सेलेक्ट द पार्ट, अच्छा ये देखिए सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ 2016। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड अफेक्शनेट, अफेक्शनेट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वेरी अफेक्शनेट, he wrote very affectionate letter, affectionate एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अफेक्शनेट जो है ना, अफेक्शन से बना हुआ वर्ड, अफेक्शन जो है वो नाउन होगा, अफेक्शन, और अफेक्ट जो होगा ये वर्ब होगा, तो ये वर्ब है, ये नाउन है, और इसी से बना हुआ अफेक्शनेट, ये तीन वर्ड ऐसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। Fill in the blank with appropriate following word. We waited in traffic for a long time for the dash of minister's cars to pass. अब यहाँ पे ग्रुप मिनिस्टर का कार पास हो रहा है, तो उनका ग्रुप होगा, कन्वॉय होगा, क्राउड होगा, ये स्टैक होगा। तो मिनिस्टर्स के जो कन्वॉय चलते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स चलती हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए हम यूज करते हैं कन्वॉय। क्राउड ये भीड़ होती है, क्राउड, ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं होती एग्जैक्टली। ग्रुप जो होता है ना स्पेसिफिक होता है, इसमें कुछ लोग एक दूसरे को नहीं जानते क्राउड में, इसमें एक दूसरे को लोग जानते हैं, ठीक है। स्टैक ऑफ पेपर यूज कर सकते हैं, स्टैक ऑफ बुक्स यूज कर सकते हैं, ये कन्वॉय यूज करेंगे आप, सही होगा। नेक्स्ट यहां पे चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन, चाइल्डिश नहीं होगा। नेक्स्ट आइए 36 नंबर क्वेश्चन पे। शीप, शीप का प्लूरल मैंने बताया था ना, शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो ये शीप ही होगा। डॉग का प्लूरल डॉग्स हो जाएगा, लेडी का प्लूरल लेडीज हो जाएगा। वाई लास्ट में आए तो वाई को हटाइए, आई का साउंड और उसमें ईएस ऐड कर दीजिए, लेडीज। बॉक्सेस, ये देखिए यहां पे होगा। नाइफ, एफ ई आया, वी ई एस में चेंज कर दीजिए, नाइव्स। वुमन, वीमेन में चेंज कर दीजिए, इसका प्लूरल। माउस, माइस में चेंज करिए, इसका प्लूरल। बुश, बुशेस में चेंज करिए, ये वाला आंसर हो जाएगा। 44 वाइफ, लास्ट में एफ ई आया हुआ है, वी ई एस में चेंज कर दीजिए, वाइव्स। देखिए ये वाला आंसर, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये दीज आर द आंसर्स गिवन, आप देख सकते हैं ये सारे आंसर्स है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने नाउन देख लिया, नाउन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आएंगे क्वेश्चन, जेंडर स्पेसिफिक, फिर उसके बाद से नंबर स्पेसिफिक किस तरीके से आएंगे, इन सारे क्वेश्चंस पे हम लोगों ने ध्यान दिया। प्रैक्टिस करिए, एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे, क्वेश्चन सारे के सारे आपके यूज टू हो जाएंगे उनको सॉल्व करने में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो उससे बियॉन्ड आए, राइट। और फिर अगेन एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। Thank you.